हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर। एंड आज हम करने वाले हैं डाटा सफिशिएंसी। तो ये होता क्या है, बेसिकली हमको ये पजल या फिर सेटिंग अरेंजमेंट जैसा ही कुछ क्वेश्चंस होता है, ठीक है। एंड इसमें हमको स्टेटमेंट दी होती है दो। उन दो स्टेटमेंट्स में से पहले हमको ये देखना था कि क्या स्टेटमेंट वन से हमारा आंसर आ रहा है, क्या स्टेटमेंट टू से हमारा आंसर आ रहा है। अगर दोनों से नहीं आ रहा है तो क्या दोनों को मर्ज करके आ रहा है, और अगर दोनों को मर्ज करके भी नहीं आ रहा है तो हम नीदर कर देते हैं कि ना तो वन से आ रहा है ना टू से। पहले हम चेक करते हैं सिंगल। जैसे अगर स्टेटमेंट वन से आ रहा है तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। हाँ, अगर स्टेटमेंट टू से भी आ रहा है तो इसमें लग जाएगा ईदर वाला केस। जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आप लोगों को आइडिया लगेगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड डिस्क्रिप्शन में मेंस के जो टॉपिक वगैरह आते हैं उसकी प्लेलिस्ट है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। डेली एक मेंस का टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगी। एंड आप लोग सपोर्ट कर सकते हो सब्सक्राइब वगैरह करके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। चलते हैं अपने आज के सेशन के अंदर। हमारा आज का क्वेश्चन ये है, एंड ये बोल रखा है कि ए बी सी डी ई एफ एक ये सर्कुलर टेबल के अंदर बैठे हैं। एंड इनमें से हर कोई न कोई या तो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है या फिर आउटसाइड कर रहा है, ठीक है, हमको ये पता है। और हमको पूछा है कि जो डी है वो आउटसाइड फेस कर रहा है या फिर इनसाइड, ये हमको बोला गया क्वेश्चन में। एंड क्वेश्चन ये होता है, स्टेटमेंट ये वन होती है, ये टू होती है। इनमें से हमको देख के बताना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ रहा है। जरूरी नहीं हम पूरा बनाए, हमको बस आंसर लाना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम एक वो बना लेते हैं कि ये टोटल 6 है, ठीक है। तो 6 है, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं या फिर ऐसे, ठीक है। एंड पॉसिबिलिटी लेके चलना दोस्त, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, ठीक है। तो हमको बोला है पहली स्टेटमेंट सोल्व करेंगे, ठीक है। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, यानी कि ये एफ है और इसके सेकंड टू द राइट में बी है, और दोनों के दोनों सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो मान के चलो यहाँ पे एफ है और ये इनसाइड की तरफ है, ठीक है। इसके सेकंड टू द राइट बी है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ भी लेके चल पड़ते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी बन जाती है कभी कभी डाटा सफिशिएंसी में, वहाँ पे हम अटक सकते हैं, ठीक है। ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ई फ्रॉम द ईदर साइड, ठीक है। अगर हम ए को यहाँ ले, मान के चलो हमने यहाँ ले लिया ए, ठीक है, तो 1 2 ई, ठीक है। या फिर हम अगर ई को यहाँ ले तो हम ए को यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। और हमको बोला है बोथ ए एंड ई आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, इनकी डायरेक्शन सेम होगी। और हमको बोला है कि ए जो है वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो हम यहाँ से ए को हटा देते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे हमारा बी था, यहाँ पे हमारा ई है, यहाँ पे हमारा ए है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। चाहे लेफ्ट कर, चाहे इनसाइड कर लो चाहे आउटसाइड कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट हमको जो पूछा है कि इन विच डायरेक्शन डी इज फेसिंग, अब डी कहाँ पर आएगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, कुछ नहीं बता रखा इसके बारे में, है ना। तो पहली जो स्टेटमेंट है उससे हमारा आंसर नहीं आ रहा है, पहली स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ऐसे बना के देखनी पड़ती है। तो इससे तो नहीं आ रहा है। अब दूसरी से चेक करेंगे, सी इज फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। सी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी एंड डी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। तो मान के चलो कि मान चलो यहाँ पे सी बैठा है, एक मिनट, इसको हटाओ। मान के चलो यहाँ पे सी बैठा है और हमको बोला है कि अपोजिट, मान के चलो आउटसाइड बैठा है। अब इसमें बोला है डी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो डी के सेकंड सी यहाँ पे आ जाएगा, सी के सेकंड टू द लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और मान के चलो अगर इनसाइड कर रहा है, अगर इनसाइड कर रहा है, ठीक, अगर सी हमारा इनसाइड है तो यहाँ पे डी आ जाएगा। लेकिन हमें इससे ये थोड़ी पता चल रहा है कि डी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। डी की डायरेक्शन जो है वो डिफाइन ही नहीं है, तो हमारा टू से भी आंसर नहीं आ रहा है, नीदर वन नीदर टू। इनको मर्ज कर लोगे ना तब भी आंसर नहीं आएगा। मर्ज करके और दिखा देता हूँ मैं कि कैसे होगा। मर्ज करके भी नहीं आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ कैसे, ठीक है। तो हमको बोला गया था कि बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर, यहाँ पे है 1 2, ठीक है। ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ए यहाँ पे आना है, ई यहाँ पे आना है, और इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम है, चाहे इनसाइड कर लो चाहे आउटसाइड कर लो, ठीक है। इतना हमको बोला गया है। फिर हमको बोला गया है सी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि सी आउटसाइड होगा और जो डी है वो सेकंड टू द लेफ्ट होगा। ये आउटसाइड होगा बी के एंड डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमको इससे भी डी की डायरेक्शन पता नहीं चल रही है,
मतलब मर्ज करके भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे एक दो क्वेश्चन और है, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 6 people K M N P Q R sitting around a circular table facing the center। इसमें हमको डायरेक्शन वगैरह का पता है, ठीक है। तो टेबल बना लेते हैं ऐसे। पॉसिबिलिटी हमेशा दो केस लेके चलना ताकि आप फंसो ना, पहली अटेम्प्ट में हमारा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। और सब के सब इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट चेक करते हैं, के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी। मान के चलो पी यहाँ पर है तो के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ओनली टू सिट पीपल सिट बिटवीन पी एंड क्यू। तो अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी कैसे, यहाँ से क्यू यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। इतना हमको पता चल चुका है। आर सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। मान के चलो अगर हम आर एम को यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। एंड यही मतलब फर्स्ट से हमारा आंसर आ रहा है, जो भी बच गया के एम एन, एन यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट से हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। फर्स्ट से हमारा जो है आंसर आ चुका है। अभी टिक नहीं करना है कि ओनली वन इज इनफ, नहीं, उसमें ये भी होता है कि ईदर वन और ईदर टू, ठीक है, उसमें भी चलेंगे। अब देखते हैं दूसरा वाला। मान के चलो ऐसे था, है ना। हमको बोला है ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एन एंड एम। मान के चलो एम यहाँ पर है तो एन, एन हमारा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, एकदम अपोजिट, ठीक है। इतना पता चल चुका है हमको। क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, तो क्यू को हम या तो यहाँ लेंगे या फिर यहाँ लेंगे, पॉसिबिलिटी बन चुकी है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमको बोला है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड के। अब क्यू एंड के यहाँ पे तो नहीं आ सकता है, क्यू एंड के यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ सकता है, ठीक है, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। हमको पूछा हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर, इसके बारे में हमको कुछ नहीं बताया सेकंड स्टेटमेंट में। मतलब सेकंड स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि ओनली वन इज सफिशियंट फॉर द आंसर वाइल टू इज नॉट, ऐसे लिखा होता है स्टेटमेंट आंसर में, ऑप्शन वगैरह में, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। एंड पॉसिबिलिटी बनती है, पहले हम एक को चेक करेंगे, उसके बाद दूसरी को भी चेक करेंगे। अगर ये बन रही है और ये नहीं बन रही, ठीक है, सेकंड वाली, तो हम ओनली वन कर देंगे, ठीक है। अगर टू भी बन रही है तो हम करेंगे ईदर वन और ईदर टू। और अगर दोनों नहीं बन रही तो दोनों को करेंगे मर्ज। अगर दोनों मर्ज करके आंसर आ रहा है तो हम कर देंगे बोथ वन एंड टू आर सफिशिएंट। और अगर दोनों से भी नहीं बन रहा आंसर तो क्या करेंगे, नीदर वन नोर टू आर सफिशिएंट, ठीक है। ये होता है डाटा सफिशिएंसी। थर्ड क्वेश्चन है, 4 पीपल ए बी सी डी आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ, ठीक है। फेसिंग साउथ है यानी कि ऐसे है, 4 है। हम पहले से ही पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे। मैं भी आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूं कि 2 पॉसिबिलिटी बना के चलना, वरना फंस सकते हो पजल में, ठीक है। अब देखो हु इज सिटिंग एट द राइट एंड, मतलब हमको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन बैठेगा, ठीक है। राइट एंड, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इस तरफ तो बिल्कुल लेफ्ट वाला बैठेगा, इस साइड हमको देखना है, ठीक है। तो ये वाला मत करना, राइट एंड इस साइड होगा, ठीक है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, ठीक है। बी एंड डी एंड ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू बी। अगर हम बी को यहाँ रखते हैं, इसके इमीडिएट लेफ्ट इस साइड आना चाहिए, तो हम बी को यहाँ नहीं बिठा सकते हैं, मतलब बी बैठेगा यहाँ पर, ठीक है। और बी और डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। हु इज सिटिंग एट दी राइट हैंड, राइट हैंड का हमको पहले से ही पता चल चुका है, पहले से हमारा आंसर आ रहा है। बीच में बिठाओ ना बिठाओ कोई जरूरत नहीं है, हमको जो पूछ रखा था कि हु इज सिटिंग एट दी राइट हैंड, उससे हमारा आंसर आ रहा है। अब ये मत करना कि आंसर में बी दे रखा होगा, नहीं, हमको ये देखना कि बैठा है, मतलब जो क्वेश्चन हमको पूछा गया उससे आंसर आ रहा है। नहीं, हमको पता चला कि बी बैठा भाई राइट हैंड पे, आंसर आ रहा है तो वन इनफ है, जरूरी नहीं हम ए और सी को बिठाने चले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी से चेक करेंगे, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी एंड ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अगर हम बी को यहाँ बिठाए, ठीक है, और सी को यहाँ बिठाए, ए को यहाँ बिठाएं, ठीक है, डी यहाँ आ जाएगा। ये तो होगी पहली पॉसिबिलिटी। अभी रुक जाओ, अगर हम बी को यहाँ बिठाए, ठीक है, सी को यहाँ बिठाएं, यहाँ तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हम बी को यहाँ बिठा दे और सी को यहाँ बिठा दे, ए को यहाँ बिठा दे, अब यहाँ से तो भाई आंसर अलग आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, मतलब सेकंड में आंसर नहीं आ पाएगा, मतलब सेकंड जो है हमारी 1 रॉन्ग हो जाएगी। यानी कि आंसर होगा हमारा ओनली 1 इज सफिशियंट टू आंसर वाइल 2 इज नॉट। ऐसे करना होता है
तो इसमें सेकंड वाली नहीं बनेगी, ओनली ऑप्शन 1 आएगा हमारा। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन PQRSTU आर 7 पीपल स्टैंडिंग इन ए रो ऑल फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। हु इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी, हमको बताना है कि टी के सेकंड राइट में कौन है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, यू स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो पहले 7 बना लेते हैं, 4 5 6 7, और यू है थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। एंड जो यू है वो आर के सेकंड लेफ्ट में है, यानी कि आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टी का आंसर हमें कहीं भी टी की पोजीशन पता चल रही है, नहीं पता चल रही है, मतलब 1 से हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। 1 से हमारा आंसर नहीं आएगा। अब फिर से 7 बनाते हैं, ठीक है। हमको बोला है क्यू स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के जो है इमीडिएट राइट है क्यू, ठीक है। और क्यू है जो वो पी के सेकंड टू द लेफ्ट, यानी कि ऐसे। अब हम टी को यहाँ भी बिठा सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी बिठा सकते हैं, तो सेकंड से हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, इनकी 1 और 2 से नहीं आ रहा। अब ऐसे मत कर देना कि नीदर 1 नोर 2, अब इनको करेंगे मर्ज, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, और फिर हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी हमको पता लगाना है, और ये हमको बोला है कि क्यू टी के इमीडिएट राइट में है और पी के सेकंड टू द लेफ्ट में है। अब देखो, अगर मैं पी को यहाँ बिठा दूँ तो क्यू यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पी को यहाँ बिठा दूँ तो क्यू यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा। इससे भी आंसर नहीं आ रहा है, इससे भी अलग आ रहा है आंसर, है ना। तो मर्ज करने के बाद भी हमारा आंसर अगर नहीं आ रहा है तो क्या आएगा, ना तो 1 और ना 2, दोनों को मर्ज करके भी, मतलब दोनों से आंसर नहीं आ रहा है, चाहे मर्ज कर लो, चाहे 1 सिंगल ले लो या 2 सिंगल ले लो, दोनों से नहीं आएगा। तो हम नीदर 1 नोर 2, वो वाला ऑप्शन होता है, 5 ऑप्शन आते हैं, 5 या 4, उसमें से हम नीदर वाला ऑप्शन कर देंगे टिक। आई होप आप लोगों को अब हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, जिसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 6 पीपल आर सेटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। अब देखो बोला है, पहली स्टेटमेंट चेक करेंगे, ए सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो पहले 6 बना लेते हैं, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना हमेशा मेंस के अंदर, प्री में पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती है इतनी, लेकिन मेंस में पड़ेगी जरूरत। अब बोला है ए सीट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ये नहीं बोला कि लेफ्ट से या फिर राइट से, तो हम एक बार लेफ्ट से लेंगे और एक बार हम लेंगे राइट से, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, तो बी यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोला है ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, यानी कि 2 स्पेस है जो वो साथ में आनी चाहिए, वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब हमको ये नहीं पता है कि डी के इमीडिएट लेफ्ट कौन आएगा, या डी या तो यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यानी कि 1 से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा हमारा 1 से आंसर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे सेकंड वाली, ये वाली कंडीशन भी हटा दो। सेकंड चेक करेंगे, सी सीट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द लाइन, यानी कि यहाँ पे सी आ जाएगा और ये 3 लोग और। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ, और जो ई है वो थर्ड टू द राइट ऑफ एफ है, यानी कि एफ अगर हम यहाँ लेते हैं तो 1 2 3, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ, ये बैठ रहा है, ठीक है। इससे भी हमें नहीं पता चल रहा है कि डी कहाँ पर आना है, यानी कि जो सेकंड है उससे भी हमारा आंसर नहीं आ रहा। अब हम करेंगे इनको मर्ज, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, मर्ज, 3 4 5 6। सी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, सी और एफ के बीच में एक इंसान है, और एफ ई है जो वो थर्ड टू द राइट है, ठीक है। हमको बोला है ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो ये 2 आएंगे, हम ए या बी ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमको नहीं पता कि ए और बी कैसे बैठे हैं, बस हमको यूटन के बीच में 2 लोग हैं और एक जो प्लेस बच गया वो डी है। अब कुछ लोग पता क्या करेंगे कि भाई डी की पोजीशन तो पता चल गई है हमें, अब मर्ज करके आंसर आ रहा है, और वो क्या कर देंगे कि बोथ 1 एंड 2 आर रिक्वायर्ड, और यहाँ पे उनका नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, हमको क्वेश्चन तो देख लो यार, क्या पूछा है, हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। हमको यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन बैठा है, बी बैठा है या ए बैठा है, पता चल रहा है क्या, फिक्स है ही नहीं। अगर मान लो यहाँ पे बी आ गया या फिर ए आ गया, वो बता ही नहीं रखा ना हमको। अगर हाँ ये होता कि ए और बी के बीच में 2 लोग बैठे हैं और ए बी के लेफ्ट में बैठा है तो हम कर देते,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें पता ही नहीं चल रहा कि ए और बी कौन कहाँ पे बैठा है, इसलिए मर्ज करके भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि क्या आंसर आएगा, नन फॉलोज, या फिर दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, नीदर वाला ऑप्शन होगा वो ठीक हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अब एकदम अच्छे से क्लियर हो गए ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक सेशन और लेके आ जाऊंगा डाटा सफिशिएंसी का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, ठीक है। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के लिए। टाटा बाय बाय।